आज के इस लेक्चर में हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उसका हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं और उसमें हमने एग्जांपल्स को स्टडी करना है जो न्यूमेरिकल हैं। अब इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल को छोड़कर सेकंड एग्जांपल उठाई हुई है क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से, इसीलिए हमने उसको स्किप किया है और दूसरी एग्जांपल हम करने वाले हैं। इसके स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स। एक आदमी है जो एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर एक ट्रॉली को खींच रहा है और वो जिस फोर्स के साथ खींच रहा है वो फोर्स हमें दी है। वो फोर्स है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर वो खींचता है और मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द रोड, और जाविया बना रहा है 30 डिग्री का रोड के साथ। फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। हमने फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे पास Fx होता है और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा Fy होता है। ये दोनों हमने निकालने हैं। इस चैप्टर में जब हम फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो ये दो कंपोनेंट आते हैं। इसके फार्मूले आपको ज़बानी याद होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Fx का फार्मूला होता है F cos ऑफ थीटा। इसी तरह से Fy का फार्मूला होता है F sin थीटा। अब इन्हीं दो को हम इस्तेमाल करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम निकालेंगे फोर्स का x और y कंपोनेंट। सबसे पहले हम x कंपोनेंट इस्तेमाल करके x कंपोनेंट निकालते हैं। Fx निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं Fx निकालने के लिए। फोर्स हमें कितना दी है 200 और साथ में cos थीटा। अब थीटा इसमें कितना डिग्री हमने पुट करना है 30 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ये 200 जब हम cos 30 की कीमत निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.866 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स का x कंपोनेंट आ चुका है। इसी तरह से हम फोर्स का y कंपोनेंट निकालेंगे। फोर्स का y कंपोनेंट निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करेंगे। Fy इक्वल टू फोर्स हमें दी गई है 200 न्यूटन और साथ में साइन और थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे 30 डिग्री। 200 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 की कीमत निकालें तो 0.5, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2। तो ये 100 पर कैंसिल होगा तो Fy हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर दोनों। बहुत ही इजी है। इसका अगला जो न्यूमेरिकल है उसको हम पढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.3। अब इसके अंदर एक मैकेनिक है, वो नट को टाइट कर रहा है। एक बाइसाइकिल का नट है उसको टाइट कर रहा है यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक स्पैनर के साथ जो 15 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर है उसको इस्तेमाल करते हुए एक मैकेनिक बाइक के नट को टाइट करता है। हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ स्पैनर दिया है 15 सेंटीमीटर और जिस फोर्स के साथ वो नट को टाइट कर रहा है और वो फोर्स हमें दी है 200 न्यूटन। एक बात आपने ध्यान में रखना है, इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 15 को तकसीम करेंगे 100 पर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मीटर में कन्वर्ट होकर 0.15 या फिर 0.15 यूँ भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा मीटर में। और वो कहता है कि आप टार्क मालूम करें जो उस नट में प्रोड्यूस हो रहा है। फाइंड द टार्क दैट हैज़ टाइटेड इट। वो हमने टार्क मालूम करना है। तो टार्क मालूम करने के लिए फार्मूला होता है L क्रॉस F। ये भी इसी चैप्टर में टार्क वाले टॉपिक में ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। जब हम क्रॉस को हटाएंगे तो आएगा LF साइन ऑफ थीटा। क्रॉस को जब हम हटाएंगे तो साइन थीटा क्यों होता है? क्योंकि क्रॉस जो है एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा साइन यूज होता है।
अब इसमें एल मोमेंट आर्म या लेंथ है जो हमें दिया है, और फोर्स एफ है वो भी हमें दिया है। अब थीटा यहाँ पर हमें नहीं दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये थीटा कितना बनेगा। जब कोई फोर्स और मोमेंट आर्म इन दोनों के दरमियान हम एंगल चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर एक नट को खोलने के लिए जो मैकेनिक नट को खोल रहा होगा वो कितना एंगल से खोलेगा। अब जब स्पैनर यूज करेगा, स्पैनर कुछ इस तरह का होता है, ये नट है, इसको ये हमारे पास एल इसका मोमेंट आर्म है और यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा। अब देखें फोर्स और मोमेंट आर्म इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर साइन कितना आएगा हमारे पास 90, तो थीटा कितना है हमारे पास 90, और यहाँ पर 90 पुट करें तो एल एफ साइन 90, और साइन 90 पर आंसर 1 देता है। तो एल की कीमत पुट करेंगे, एल हमारे पास है 0.15 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स कितना है हमारे पास 200, और साइन 90 1 हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 30 न्यूटन मीटर ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। ये दो न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हुए, और अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 4.5। 4.4 जो है वो हमने नहीं करनी, 4.5 हम सिर्फ वही एग्जांपल कर रहे हैं जो पेपर के लिहाज से अहम है। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं वो पेपर में भी नहीं आती, इसीलिए हम उनको स्किप कर रहे हैं, और बाद में जब टाइम मिला तो उसको भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अब इसमें एग्जांपल 4.5 है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वेट दिया गया है 10 न्यूटन, इज हैंगिंग थ्रू अ रॉड। एक रॉड के जरिए से उसको लटकाया गया है। फाइंड द टेंशन इन द रॉड। उस रॉड के अंदर जो टेंशन है वो हमने मालूम करनी है। अब इसको हमने किस तरह से हल करना है, देखें भाई, एक रॉड की मदद से एक ब्लॉक को लटकाया गया है और उसका वेट हमें दिया है, और उसका वेट जो है वो 10 है। इसके अंदर हमने टेंशन मालूम करनी है। टेंशन मालूम करने के लिए हमारे पास वेट, हम इस वेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होता है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक तमाम फोर्सेस y में लगने वाली उनका मजमूआ 0 है, क्योंकि ये अपवर्ड y एक्सिस में लग रही है, ये डाउनवर्ड y एक्सिस में लग रही है। तो y एक्सिस में तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 है, इसीलिए हम सिग्मा एफ वाई बराबर 0। अब इसमें एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है। अगर हम एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी को ऑटोमेटिकली हमने नेगेटिव लेना है। तो टेंशन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, माइनस डब्ल्यू को हम नेगेटिव ले लेते हैं, और बराबर किसके हैं 0 के। तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0, तो टेंशन T माइनस डब्ल्यू हमारे पास है 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से T को सब्जेक्ट करें तो ये माइनस का 10 उधर जाकर प्लस का 10 न्यूटन, ये हमारे पास आ गई फोर्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती हैं और शॉर्ट में भी आ सकती हैं। ये लॉन्ग में भी आ सकती हैं एज अ न्यूमेरिकल पार्ट, और इसके शॉर्ट में भी ये आ सकती हैं। और इनके एमसीक्यूज और फार्मूले आप याद रखेंगे, ये हमारे पास मतलब एमसीक्यूज के तौर पर ये पूछे जाते हैं।